हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो क्लास 10th मैथ और सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इस बुक में। और ये बुक एनसीईआरटी बुक है। इस बुक के राइटर है डॉक्टर मनोहर रे। इस वर्ष भी कुछ सिलेबस मैथ में जोड़ा गया है और कुछ कम किया गया है। तो जो कोरोना काल में 30% लेस किया गया था, उसमें से कुछ चैप्टर हटाए गए थे, लेकिन इसके बाद इस वर्ष जो है वो चैप्टर वापस ले लिए गए हैं और कुछ इसमें से कम भी हुआ है। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे। तो चलिए एक एक चैप्टर में जो भी टॉपिक कम हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि ये एग्जाम जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं समय को देखते हुए पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम करीब आ गया है। जो भी 2 से 3 महीने रह गए हैं, उसी समय में आपको इस समुचित समय में समुचित तैयारी करनी है और अच्छी तैयारी करनी है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं, जिससे कि आप उन्हीं टॉपिक पर अध्ययन कर सकें, उन्हीं पर जोर दे सकें जो एग्जाम में अच्छा स्कोर आपको दे सके। ठीक है, तो फालतू के चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, जिससे कि आपका समय भी बर्बाद हो और एग्जाम में भी ना आए। तो इसलिए हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे, जो भी चैप्टर कम हुए हैं और उन चैप्टर से जो भी टॉपिक कम हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है संख्या पद्धति। तो क्लास 10th मैथ में सबसे पहले कौन सा चैप्टर है? संख्या पद्धति। इसमें आता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में जो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय थी, यूक्लिड डिवीजन जो प्रमेय थी वो माइनस कर दी गई है, वो हट गई है। ठीक है, और इसके बाद प्रमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण ये भी आपका कम कर दिया गया है। जैसे हम दशमलव में बदलते थे, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि जैसे मान लिया ये है यहाँ पर 17/8, बताइए कि ये शांत दशमलव संख्या है कि अशांत है और कितने अंकों के बाद शांत होगी। तो ये टॉपिक आपका माइनस कर दिया गया है। और यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ निकालते थे, और क्या नाम, जो संख्याएं थी धनात्मक विषम संख्याएं सम संख्याएं एम के रूप की हैं, जैसे m+1 और m2m+1, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते थे कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से सिद्ध कीजिए कि ये सम संख्याएं है विषम संख्याएं। तो ऐसे क्वेश्चन और इस टाइप का ये टॉपिक आपका माइनस कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है? बहुपद, पॉलिनोमियल। और बहुपद में क्या माइनस किया गया? बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, जो बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम थे वो माइनस कर दिया गया है। इसके बाद आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कम किया है? जो ग्राफी विधि से आप उसको सॉल्व करते थे क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते थे 2x + y = 3। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको दिए आते थे, कहा जाता था इनको ग्राफी विधि से निरूपण कीजिए, तो आप उसके लिए टेबल बनाते थे। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे ग्राफी विधि से आपको हल नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफी विधि वैसे चैप्टर नंबर 7 में आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे, तो उसमें जो ग्राफ पे निरूपण करना है तो उसमें तो वो है। ठीक है, इसलिए चाहो तो यहाँ से ग्राफ सीख सकते हो, या फिर ये बिल्कुल ही मत पढ़िए, तो चैप्टर नंबर 7 से ही आप सीखिए। वैसे ये यहाँ से सीख लो तो और अच्छा है। ठीक है, मेहनत तो आपको ग्राफ को समझने में करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर वज्र गुणन। ठीक है, जो क्रॉस मल्टीपल मेथड था समीकरण को हल करने का, ठीक है, वो भी यहाँ से माइनस कर दिया गया, ये भी कैंसिल कर दिया गया। ठीक, तो अब जो विलोपन रहेगी, प्रस्तापन रहेगी, उन दो विधियों को जोड़ दिया गया। ठीक है, वो तो पहले से थी, तो उन्हीं से हमें ये समीकरण सॉल्व करने हैं। इसके बाद इसमें थर्ड नंबर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों में बदलना। जैसे आते दो चर थे, जैसे मान लिया यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आते थे x⁴ + y⁴ = 2। तो कुछ कुल मिला के हम इसको 2 पावर में ऐसे बदल लेते थे और इनको विलोपन या प्रस्तापन से हल कर लेते थे।
तो इस टाइप के बदलने के लिए नहीं आएंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते थे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल इस तरीके से 5/8, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते थे, इसके बराबर में a या b मान लेते थे, इसके बराबर में b या मान लेते, ठीक है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में बदलना, ठीक है। तो वो भी चैप्टर इससे माइनस कर दिया गया, उससे भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। तो दोस्तों जो सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है तो वो यहाँ देख लीजिए, और जो पढ़ना है इसके बाद तो इस बुक से हम जो पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, और वैसे ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं, समुचित इसमें सिलेबस दिया हुआ है। जो टॉपिक्स हटे हुए हैं तो इस बुक में वो टॉपिक्स दिए ही नहीं गए, ना वो एक्सरसाइज दी गई है। तो इसमें एग्जाम्पल सहित जो भी एक्सरसाइज है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। मतलब उसमें जो है आपको संभावित प्रश्न है 90% आने के पूरे चांस होंगे। तो आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट इसी तरीके से मिलता रहेगा। और अगले टॉपिक की बात करते हैं हम दोस्तों, तो इसमें कौन सा माइनस है, तो यहाँ देखिए द्विघात समीकरण, अगला टॉपिक आता है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में क्या हटाया गया है, देखिए दोस्तों, इनको आप नोट कर लीजिए और इसी तरीके से एक एक टॉपिक को देख लीजिए कि किसमें क्या माइनस किया गया है। तो द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण, इसमें क्या माइनस किया गया है, इसमें कौन सा टॉपिक, द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर, जो हम क्या करते थे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाते थे, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते थे, ठीक है, वो माइनस कर दिया गया, बनाकर हल करना, ठीक है। तो वो माइनस कर दिया गया है। इसके बाद क्या नहीं पढ़ना है आपको, त्रिभुज आ जाइए चैप्टर नंबर यहाँ पर 5। तो 5 तो यहाँ दिया नहीं है, वैसे 5 चैप्टर नंबर जो है आपका समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी जो चैप्टर है वो इस वर्ष ऐड कर दिया गया, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी आपको पढ़नी है, ठीक है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो वो पूरा चैप्टर है। और इसके बाद यहां पर आता है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। चैप्टर नंबर 6 जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो त्रिभुज में दोस्तों क्या है, क्या हटाया गया है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुज में चैप्टर जो 6 है त्रिभुज, इसमें जो है 0.1 क्या हटाया गया है, क्या माइनस किया गया है, जो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसमें पॉइंट नंबर 2 क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय ट्रायंगल में लगा रहे थे हम, उससे सॉल्व कर रहे थे, उससे प्रूफ कर रहे थे, तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़नी है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़नी है आपको, वो भी इसमें माइनस कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में देखिए क्या माइनस किया गया है, तो इसको बच्चों नोट करते रहिए और समझते रहिए यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक माइनस कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उन पर ध्यान नहीं देना है, बाकी टॉपिक सभी पढ़ने हैं। तो यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में कौन सा चैप्टर हटा दिया, टॉपिक हटा दिया गया है, इसमें हटाया गया है यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे इस तरीके से 1/2 x1, यहां से स्टार्ट करते थे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और यहां पर ये इसका सूत्र होता था, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये इससे माइनस कर दिया गया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो क्षेत्रफल वाले हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8। तो देखिए चैप्टर नंबर 8 में क्या माइनस किया गया है, तो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोण
मिति का परिचय। तो इसमें क्या माइनस किया गया है? इसमें माइनस किया गया पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोण मिति अनुपात। ठीक है। अब बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे हम ये पढ़ते थे साइन, यहां दे दिया इन्होंने 40 डिग्री, ठीक है, अपॉन साइन, यहां दे वो कॉस, कॉस दे दिया यहां पर 50 डिग्री। तो हम क्या करते थे इसमें क्या लगाते थे, किसी एक को चेंज करते थे, साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरक कोण, ठीक है। और यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा। इस तरीके के जो आपको क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो यहां से हट गए हैं, ठीक है। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ये हटा दिए गए हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं व्रत है। व्रत आपको इस वर्ष पूरा पढ़ना है, कुछ भी उसमें नहीं हटा है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आता है। तो चैप्टर नंबर 11 में दोस्तों रचनाएं, जो चैप्टर था रचनाएं, वो पूरा का पूरा चैप्टर इस वर्ष जो है माइनस कर दिया गया, रचनाएं, ठीक है। तो उसमें जो आप रचनाएं करते थे, किसी रेखा को अनुपात में बांटते थे, त्रिभुज का निर्माण करते थे, समरूप त्रिभुज का निर्माण, तो आपको वो नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 में देखिए आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 12 में वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। इसमें है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इस चैप्टर का नाम है। और इसमें टॉपिक हटाया गया है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। इसको नोट कर लेना, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक, जो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड है। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या है कि समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, संयोजन के क्षेत्रफल। और इसके बाद इसके बाद दिया है चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में देखिए क्या माइनस किया गया है। चैप्टर नंबर 13 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में देखिए 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसमें कौन सा टॉपिक हटाया गया है? नंबर एक इसमें टॉपिक हटाया गया है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ठीक है। जैसे हम क्या करते थे, किसी गोली गेंद को या किसी गोले को पिघलाकर कभी घन बना देते थे, कभी घन को पिघलाकर गेंद बना देते, तो उसके आयतन आपको यहां से उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और नंबर 2 में क्या है? शंकु का छिन्नक, ठीक है, जिसे हम फ्रस्टम, शंकु का छिन्नक आपको नहीं पढ़ना है। शंकु का छिन्नक, जो भी इस टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, और उसमें आपको समय अपना बर्बाद नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्या क्या माइनस किया गया है। अब इस सिलेबस को माइनस कर दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बाकी आपका जो सिलेबस बचा हुआ है उसे अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बाकी सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किस अध्याय से क्या क्या और किस प्रकार के प्रश्नों को आपको पढ़ना है, जिससे कि आप समुचित सिलेबस का थोड़े से समय में अच्छी तरीके से समझ पाओ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो बहुत से बच्चे भटक जाते हैं कि सर ये आपने तो बता दिया कि क्या क्या नहीं पढ़ना है,
और ये नहीं बताया कि क्या क्या पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उन पर ही ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं ठीक और ठीक पॉइंट टू पॉइंट की बात। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में आपको क्या पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित जो प्रश्न है, और एलसीएम जो एचसीएफ का जो सूत्र है, ठीक है, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो एलसीएम एचसीएफ पर आधारित प्रश्नों को सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद इसी चैप्टर में आता है √3 √5 √2 √5 √2, और इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं कि इनको प्रूफ करना पड़ता है कि ये परमेय है या अपरमेय है। ठीक है, और कि कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी अपरमेय है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और इनको हल करना सीखना है। अब आज हाँ, इस चैप्टर में बस इतना ही आपको पढ़ना है। इस बार यूक्लिड भी माइनस कर दिया गया है, और यहाँ पर जो दशमलव प्रसार था वो शांत शांत वाला, वो भी माइनस कर दिया गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में बहुपद। तो बहुपद में किस टाइप के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, जैसे शून्यकों को निकालना आपको बहुपद दिया जाएगा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, जो अल्फा प्लस बीटा होता था, शून्यकों का योगफल, ठीक है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो योगफल और गुणनफल पर आधारित जो भी प्रश्न है आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और जब आपको शून्य दिए जाते हैं तो द्विघात समीकरण बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। आप नोट करते रहिए एक एक बात को, और वही सिलेबस आप अपना पढ़िए जो आपका एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर दिला सके। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पर आधारित प्रश्न पढ़ने हैं, और उनसे जो है आप एक्स वाई के जो मान निकलते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए होते हैं, तो उनमें केवल विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पर आधारित जो साप्ताहिक प्रश्न है उनको पढ़ना है। और यहाँ पर आपको जो भी व्यवहारिक क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे ट्रेन की चाल पर आधारित हैं, आयु संबंधी प्रश्न है, 2 अंक की संख्या संबंधी प्रश्न है, तो इस टाइप के आप धारा 9 वाले प्रश्न है, ठीक है, चाल समय दूरी से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको सभी अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में आता है आपका क्या, जैसे द्विघात समीकरण को हल करना, और हल करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको वहां से एक्स के मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्स में देखिए दो घात समीकरण, दो घात होगी तो उसके दो मान होंगे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। अब कहा गया है इसको हल कीजिए, तो हल करने का मतलब है कि एक्स का मान निकालिए और मध्य पद को दो भागों में बांट के हल कीजिए। ठीक है, तो एक्स के मान निकाल देंगे तो ये हल हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे किसमें, द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, और क्या आएगा, विविक्तकर आएगा इसी में। ठीक है, विविक्तकर आएगा, और इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, विविक्तकर। ठीक है, हाँ, और क्या नाम, मूलों की प्रकृति। ठीक है, उससे निकालते हैं b² - 4ac = 0, के का मान निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों तैयार करने हैं आपको चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, जैसे के का मान आ जाता है, एक मूल दिया रहता है, ठीक है, विविक्तकर निकालना है, और इसके बाद इसको हल करना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 तक, यहाँ तक आपको ये पढ़ना है। बहुत ही शॉर्ट और समुचित सिलेबस रह गया है, तो आप अच्छे तरीके से इसको कम समय में तैयार कर सकते हो। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। समांतर श्रेणी जो है वो इस वर्ष इंक्लूड कर दी गई है, तो वो आपको पूरी पढ़नी है। ठीक है, समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का अच्छे से अध्ययन करना है आपकी बार, और इसमें से काफी क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में मिलेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आपको पढ़नी है। और इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 6 में देखिए यहाँ पर त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय आती थी उससे प्रूफ करने को क्वेश्चन थे, वो आपको नहीं पढ़ने, और इसमें पढ़ना है आपको यहाँ से, जैसे किस टाइप के क्वेश्चन, जो समरूप त्रिभुज दिए जाएंगे उनमें कोई एक भुजा निकालने, जैसे ये दो समरूप त्रिभुज हैं दोस्तों। ठीक है, या यहाँ पर कहें तो ये है यहाँ से, ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम जिसे सॉरी यहाँ पर बोलते हैं ऐसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, बीपीटी। तो ये जैसे ये 60 दे दी, ये दे दी, ये दे दी, और ये 3 दे दी, यहाँ पर ये नहीं दी, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आते हैं, तो इसका वैल्यू निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है यहाँ पर, केवल इसमें क्षेत्रफल हटाने हैं, बाकी सब इसमें पढ़ना है। ठीक है,
और प्रूफ करने के लिए यहाँ आते हैं समरूप, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम, क्वेश्चन सहित आपको समझा देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे यहाँ ए बी सी डी ई एफ, इससे क्या है आप कंफ्यूज नहीं होगे और आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो ये प्रूफ करने का आता है जब ये समरूप त्रिभुज दिए रहते हैं कि ये समांतर है, ये रेखा है इसके समांतर, यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया, जैसे मान लिया यहाँ पी है, तो यहाँ पी एफ समांतर ये इस तरीके से, ठीक है। पी एफ इस लाइन के इधर कहीं समांतर होगी यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, और ये इसके समांतर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो आगे हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहाँ पर, इसमें क्या नाम, क्षेत्रफल वाले, तो क्षेत्रफल वाले इसमें क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 6 तक हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है जो डी बराबर जो सूत्र निकाले, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सीखने, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रूफ करना होता था कि ये वर्ग के, ठीक है, उसी पर आधारित है जो भी प्रश्न आते हैं, ये वर्ग है, ये आयत है, तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के ऊपर जितने भी प्रश्न आधारित हैं वो आपको सीखने हैं यहाँ पर। और इसके बाद क्या नाम हाँ, इसके बाद जो है क्या नाम, अनुपात, अनुपात में जो लाइन बांटते हैं, जैसे ये है और इसको यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, तो इसने M1 और M2 अनुपात में बांट दिया, तो यहाँ पर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीखने हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर, हाँ, अनुपात में जो रेखा विभाजित की जाती है उस पर आधारित जो भी प्रश्न है आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। केवल इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस किया गया है दोस्तों, जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे ये वाला सूत्र लगा के, तो इस टाइप के रिलेटेड उससे क्वेश्चन एक भी नहीं पढ़ने। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, जब निर्देशांक दिए जाते थे, त्रिभुज के तीनों शीर्षों में निर्देशांक दिए जाते थे, x1 by 1, x2 by 2 और x3 by 3। तो इसमें आपका ये सूत्र लगता था, यहाँ से बाई 2 माइनस बाई 3 और प्लस x2, यहाँ पर बाई 2 है तो 3 माइनस 1 और प्लस x3। तो इस टाइप का यहाँ से इस सूत्र से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो आपको चैप्टर नंबर 7 में नहीं पढ़नी है। बाकी जो भी है बीच की दूरी का सूत्र पर आधारित जो भी क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं। इसके बाद आपको पढ़ने हैं जो प्रूफ किए जाते हैं, ये त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो ये सभी क्वेश्चन इस टाइप के किस पर रिलेटेड आते थे, ये बीच की दूरी का सूत्र जो लगता था इस टाइप के, तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ऐसे है बाई 2 माइनस बाई 1, ठीक है, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन इस पर आधारित हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और एक रेखा को जो अनुपात में बांटती है, उसको कोई बिंदु अनुपात में बांट देता है, तो उस पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो चैप्टर नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है, जैसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं दी जाएं तो उससे साइन थीटा और तीसरी भुजा आप पहले पाइथागोरस से निकालिए। फिर ये पूछ दिए आते हैं क्या नाम, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग साइन ए क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और इसी में प्रूफ करने वाले भी आ जाते हैं। इसके बाद जो सर संख्याओं पर आधारित हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो प्रूफ कर, एक साइड आपको एक पक्ष दिया होता है, दूसरा प्रूफ करना होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कोई बात करें यहाँ पर, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। जैसे यहाँ दिया जाता था, मान लीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और इज इक्वल टू लाना है यहाँ पर कॉसेक थीटा और प्लस का, हाँ दोस्तों, क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
और इसका होल स्क्वायर। तो काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के हैं, और भी कई टाइप के हैं, तो प्रूव करना होता है इसमें, तो ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 9 पूरा पढ़ना है, जो हाइट एंड डिस्टेंस है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। ठीक है, मीनार है, जैसे कोई नाव, नदी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ तैयार करने हैं। और इसके बाद आ जाइए, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, अध्याय 10। ठीक है, व्रत, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 व्रत। इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको जो एंगल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और क्या नाम, यहाँ पर आपको एंगल से रिलेटेड, ठीक है, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और इसमें जो है प्रमेय भी हैं कि जैसे व्रत है, और व्रत के अंदर ये है दोस्तों, यहाँ पर ये अर्धव्रत है बना समकोण, ये इस टाइप का, तो ये आपको निकालना, ये 90 डिग्री दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये प्रमेय आप बात करें, यहाँ पर ये व्रत है और केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। ठीक है, तो उसकी परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, तो अच्छे तरीके से इसको सीख लीजिए, और यही एग्जाम में स्कोर आपको अच्छे तरीके से दिलाएंगे। तो चैप्टर नंबर 11 की बात करें, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, तो व्रत का जो क्षेत्रफल आता था, जैसे किसी वृत्ताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, और आपको पढ़ने किस टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे देखिए दोस्तों, क्या पढ़ना है, व्रत में क्या आता है, यहाँ पर ये पढ़ना है। जैसे बात करें, व्रत का आता है त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड आता है, इसके बाद लघुव्रत खंड आता है, दीर्घवृत्त खंड आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन जिस ऐसे आते हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करिए। और इसके बाद चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या नाम, आपको क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या नहीं पढ़ना है, जो छिन्नक होता था वो नहीं पढ़ना है, और पढ़ना इसमें जो एक आकृति से दूसरी आकृति को गला के या किसी तरीके से बना दिया जाता था, तो वो नहीं पढ़ना है। अब पढ़ने किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आपको बेलन दे दिया, ठीक, और बेलन पर आधारित जो भी सूत्र, जो भी क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और शंख पर आधारित जो भी क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो इसके बाद देखिए क्या नाम आता है, चैप्टर नंबर 13, जिसे हम पढ़ते हैं सांख्यिकी। ठीक है, तो सांख्यिकी चैप्टर में आपको केवल क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों, वो आपको बता चुके। अब जो पढ़ना है, जैसे समांतर मान निकालना। ठीक है, और ऐसे इस टाइप के आपको ये श्रेणी दी जाएगी, ये टेबल दी जाएगी, यहाँ से समांतर माध्य निकालना। ठीक है, तो समांतर माध्य की सभी विधियाँ पढ़नी है, किस तरीके से समांतर माध्य निकालते हैं। वर्ग अंतराल वाले समांतर माध्य आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके बाद वर्ग अंतराल वाले, इसके बाद मध्यिका, आपको माध्यक पढ़ना है। माध्यक में भी कई प्रकार आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें, माध्यक बराबर L प्लस L1 और प्लस L2 माइनस L1 बटे, इस तरीके का सूत्र जो लगता है, और इस तरीके के आपको ये सभी तैयार करने हैं। और क्या तैयार करना है, यहाँ पर बहुलक भी आपको तैयार करना है। बहुलक जो इस टाइप की टेबल दी होती है, वर्ग अंतराल वाले बहुलक हैं, तो सभी टाइप के ही तैयार करने हैं। केवल आपको क्या नहीं करना है, जो ग्राफी निरूपण होता था बहुल, उसका क्या नाम, माध्यक का ग्राफी निरूपण होता था, वो नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब आ जाइए, लास्ट चैप्टर आपका है, कौन सा है, प्रायिकता। प्रायिकता आपको पूरी पढ़नी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, जो हम प्रायिकता बोलते हैं, वो प्रायिकता आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर सही से पढ़ना है। ठीक है, प्रायिकता। ठीक, ये चैप्टर पूरा इस साल ऐड कर दिया गया है, तो इसे अच्छे तरीके से इस वर्ष पढ़ना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। तो इसी तरीके से आप मन लगा के पढ़ते रहिए, और जिस बुक से आपको हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, उस बुक में केवल वही सिलेबस है, संभावित सिलेबस है, जो एग्ज़ाम में
आएगा। तो उसी बुक से आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो कल अगले पार्ट में आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट ऐसा होगा जो 90 प्लस में आपके मार्क्स आपको दिलाएगा। तो बस बने रहिए इस चैनल के साथ और पढ़ते रहिए मन लगा के, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपने इस पारिश का चैनल का सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।